नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 17 नवंबर 2025 दिन सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में आश्चर्यजनक रूप से तेजी देखने को मिल रही है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसानों साथियों के साथ साथ ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों और व्यापारियों की इस समय पर बातें खिली हुई हैं, क्योंकि अंत समय चला है और अंत समय में एक साथ तेजी आना इस बात के स्पष्ट रूप से संकेत है कि अगर धैर्य एवं संयम बनाकर रखा जाए तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों और बड़े से बड़े चूतियों से भी जो है निपट सकते हैं, क्योंकि चूतियों ने ही इस समय पर माहौल खराब करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर जो है लगाया हुआ था। साउथ की मंडियां लगातार उठान पर हैं और इस वजह से आलू में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी बाजारों में स्थिरता आई है, बाजार मजबूती के साथ डटे हुए हैं। तो वहीं गुजरात में लगातार तेजी जो है किसानों का मुंह मीठा जो है करा रही है। जो विश्वसनीय सूत्रों से हमें जो जानकारी गुजरात के बारे में प्राप्त हो रही है, मात्र 50,000 कट्टे ही इस समय पर कोल्ड स्टोरेज में राशन आलू के शेष है और राशन आलू की लगातार बढ़ती मांग के चलते ही इस समय पर वहां पर आलू किसानों को ही नहीं वरन जो कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी इस समय पर फायदा हो रहा है, क्योंकि पोखराज हो, बादशाह हो या हो कोलंबा या फिर हो आपका लौकर, सभी आलू इस समय पर 24 रुपए किलो से लेकर 32-34 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिल्टी में बिक रहे हैं, जिससे सभी को एक नया आयाम, एक नई दिशा जो है 2026 के लिए वो मिल रही है। और जिन लोगों ने लगातार सोनू चौधरी पर, गुजरात के लोगों ने कमेंट्स किए थे, अब वो लगातार सोनू चौधरी के फेवर में जाकर कमेंट कर रहे हैं। जिन ग्रुपों में सोनू चौधरी शामिल है उन ग्रुपों में सोनू चौधरी के समर्थन में जो है बाढ़ जो है मैसेज की आ रही है और उन लोगों की नींदें हराम कर रखी हैं जो सोनू चौधरी से लगातार जो है विरोध करते रहते थे। अब वो डटकर सोनू चौधरी के समर्थन में खड़े हुए हैं। तो हमारा तो मेन मकसद यही था कि किसानों को ही सबसे ज्यादा जो है फायदा हो। अब 50,000 कट्टे गुजरात में हैं और यहाँ पर राशन आलू की खेच मच रही है। तो उत्तर प्रदेश के आगरा से 37-97 आलू लगातार यहाँ पर जो है जा रहा है। हालांकि क्वांटिटी में कम जा रहा है, लेकिन जा रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे गुजरात भी आलू खत्म हो जाएगा तो फिर आगरा का आलू जो है वहां पर पूरे गुजरात पर जो है काबिज हो जाएगा। हालांकि व्यापारी और कारोबारी अब इस चीज को समझ चुके हैं कि अगर हम एक साथ आगरा का आलू अपनी मंडियों में गाएंगे या व्यापारी गुजरात की मंडियों में डालेंगे तो फिर नुकसान जो है हो सकता है। तो अब जो 50,000 कट्टे बचे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी खाली करने के लिए, यानी देखिए अपने आप ही आलू की खपत बढ़ रही है। तो जिन मंडियों में जो है किसान साथी गुजरात में 50 गाड़ी बिकना मुश्किल हो रहा था, आज 100 150 गाड़ी बिक रही हैं। जैसे सूरत है, भरूच है, वडोदरा है, जामनगर है और किसान साथी बात करें आपकी अहमदाबाद है या फिर महसाणा है, इन सभी पर 50 गाड़ियां बिकना मुश्किल हो रही थी आज से एक महीने पहले, और आज स्थितियां यह हैं कि 150 गाड़ियां तक जो है बिक रही हैं। तो सभी इस चीज के इंतजार में है कैसे भी गुजरात जल्दी से जल्दी 50,000 कट्टा जो बचे हुए हैं वो खत्म हो जाए, तो फिर जो है हम प्रेशर से जो है यहाँ पर आलू देंगे। क्योंकि बेंगलोर की मंडी में इस समय पर गुजरात के मुकाबले रेट काफी कम लौट कर आ रहे हैं। तो ऐसे में सभी लोग बस इसी इंतजार में बैठे हुए हैं। लेकिन साउथ की, तमिलनाडु की मंडी से भरपूर दामों में पैसे वापस आने से व्यापारी जो साउथ लोडर हैं वो काफी उत्साहित है और इसी उत्साह का नतीजा है कल आपने सादाबाद क्षेत्र के राया रोड स्थित जहारवीर कोल्ड स्टोरेज में 961 रुपए से लेकर 967 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है सौदे आप लोगों को देखने को मिले। हालांकि वो सौदा जो है बरामी के प्रधान बंटू चौधरी का था और धर्मवीर सिंह ने खरीदा था। पूरे 2 लॉट थे और अच्छी क्वालिटी का आलू था और इस वजह से उसके आलू के रेट रहे और 1,000 रुपए प्रति कट्टा भी जहारवीर कोल्ड स्टोरेज पर आलू धर्मवीर सिंह ने खरीदा है। अब जब धर्मवीर सिंह से हमारी जब रात में बात हुई तो उन्होंने बताया कि सोनू, किसी किसी व्यापारी की औकात नहीं है या वो पूरी तरीके से डाउन हो चुका है, तो वो ऐसे लोग ही हल्ला मचाते हैं। बाकी साउथ से तो आलू के अच्छे रेट जो है प्राप्त हो रहे हैं। साथ में वो शुगर फ्री का भी काम करते हैं। तो बोले शुगर फ्री में दिल्ली आजमपुर मंडी में कभी भी नहीं डालता हूं, मेरे ज्यादातर मंडियां जो है हरियाणा की मंडियां हैं और वहां से दाम अच्छे आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है चिप्सोना में 700, 750, 800 रुपए प्रति कट्टा कोल्ड स्टोरेज में खरीद रहा हूँ। जब डायमंड की डिमांड आती है तो डायमंड में एक से बेचता हूँ, या सूर्या की डिमांड आती है तो सूर्या भी मैं लोड करता हूँ। यानी कि उन्होंने जो कल पर्चियां दिखाई थी 900 रुपए से लेकर 1,000 रुपए प्रति कट्टा की पर्चियां अधिकतर जो है शुगर फ्री की थी। जो जूट की यानी कि मीठे आलू की जो साउथ लोडिंग थी
वो जो है 900, 950 और एक 967 रुपए प्रति कट्टा गिरी। तो यानी कि अगर व्यापारी अगर अंदर से मजबूत है, उसका हौसला बुलंद है और उसकी औकात है, तो वो कुछ भी कर सकता है। अब गाड़ूपनी से तो काम चलता नहीं है। बहुत लोग गाड़ूपनी से ही काम चला रहे हैं कि आलू के दाम, साउथ की लोडिंग तो है, दाम अच्छे प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन किसानों को नहीं दे रहे, अपनी जेब में डाल रहे हैं, या फिर फर्जी बीजक लगा रहे हैं कोल्ड स्टोरेज में। तो कोल्ड स्टोरेज वालों को भी फायदा नहीं हो रहा, उनकी छवि भी खराब हो रही है। किसान की क्या है भाई, ये नुकसान कर रहा है, इस कोल्ड में नहीं रखेंगे, अगले में रखेंगे। तो जो व्यापारी अगर इस तरीके से ईमानदारी से काम करेंगे तो कोल्ड स्टोरेज का भी नाम होता है। अब कई किसान जो है हमारी चैनल पर ही कमेंट करते हैं, यार तुम आलू के भाव तो इतने हाईएस्ट बता देते हो, लेकिन हमारा कोई नहीं खरीदता। दरअसल होता क्या है कि ये एक व्यापारिक मोनोपॉलिसी होती है। देखिए कुछ कुछ आप भी कुछ गलतियां करते हैं। अब कुछ शासनी के किसान हैं, हालांकि 37-97 करते हैं, लेकिन 37-97 का शासनी में क्या महत्व है? 37-97 का महत्व सादाबाद में है। अब 37-97 कर रहे हो, वो भी पीले जाली वाले कट्टे में रख रहे हो और शुगर फ्री क्षेत्र में रख रहे हो, तो वहां के जितने भी व्यापारी हैं वो चोर व्यापारी हैं, तो वो आजादपुर मंडी की मंडी करते हैं, तो वहां से दाम नहीं प्राप्त होते हैं। आप कहते हैं यार झूठ बोल रहे हो, तो अगर आप सादाबाद रखिए अपने 37-97 को झूठ में और ना मिले जब हमसे कहिएगा। कुछ क्वालिटी पर भी निर्भर करता है, कुछ व्यापारियों पर भी निर्भर करता है, कुछ कोल्ड स्टोरेज मालिकों पर भी निर्भर करता है। यानी कि एक चैन होती है। अगर कोल्ड स्टोरेज मालिक का व्यापारी पर नियंत्रण होगा और व्यापारी का साउथ की मंडियों में नियंत्रण होगा, तो आलू के अच्छे रेट भी जो है प्राप्त होते हैं। व्यापारी ढीला होगा या कोल्ड मालिक ढीला होगा तो फिर किसान को तो नुकसान होना ही होना है। ये सारी स्थितियां निर्भर करती हैं कोल्ड स्टोर की प्रकृति पर। तो कोल्ड स्टोर मालिकों को इस पर जो है ध्यान देना होगा। किसान साथियों, इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में इस समय पर पश्चिम बंगाल से आलू जाना बंद हो गया। इस वजह से आलू की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और केंद्र सरकार से जो अनुरोध 7 राज्यों का जो नॉर्थ ईस्ट के वहां से आया है, तो उसके आधार पर 8 रैक आलू को जो है मंजूरी दे दी है। हालांकि ट्रांसपोर्ट से आलू जा रहा था, लेकिन वो काफी दिनों में जो है पहुंचता था और कॉस्टली पड़ता था, तो ऐसे में किसानों को भी अच्छे दाम नहीं मिल पाते थे, तो व्यापारी परेशान होता था। कहीं कहीं जो है ऐसी स्थिति आ जाती थी कि जो कस्टम विभाग है वही आलूओं को पकड़ लेता था, तो नुकसान होता था। अब ऐसे में केंद्र सरकार ने जो है 8 रैक आलू की नॉर्थ ईस्ट के लिए मंजूरी दे दी है, जिसमें आपके फर्रुखाबाद से 5-6 रैक लगनी है, 1 रैक खन्नौर से लगनी है और 2 रैक किसान साथियों आपकी आगरा से लगनी है। आगरा से जो रैक लगेगी वो सिलचर के लिए लगेगी वाया गुवाहाटी, और फर्रुखाबाद से जो रैक लग रही है वो किसान साथियों जो आपकी गुवाहाटी मंडी है वहां के लिए लग रही है। डिब्रूगढ़ के लिए 1 रैक जो लगेगी वो कन्नौज से लगेगी। लगातार आप लोगों को कल से भी मैं बता रहा हूं, अब तो पूर्वांचल के यूट्यूबर भी एक्टिव हो गए हैं, चाहे वो अनुपम राजपूत जो एच के रियल मीडिया वाला, वो भी फेसबुक पे डाल रहा है, राशिद भी डाल रहा है। लेकिन कल से जब हम बता रहे थे, इनमें से किसी को भी भनक तक नहीं लगी थी कि आखिर ये कह रहा है। अब जब हमने ये बताया कि जो राजपूत कोल्ड स्टोरेज जहानगंज है और कई अन्य कोल्ड स्टोरेज से आलू डिपोर्ट जो है रैक पॉइंट पर किया जा रहा है, तब एक्टिवेट हुए, जानकारी हासिल की। जब मालूम पड़ा कि सोनू चौधरी ने बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी दी है, तो अब सब ही डालने लग गए। अब तो कोल्ड मालिक भी बोलने लगे। कल तक तो कोल्ड मालिक भी सोनू का विरोध करे थे, क्यों डाल रहे हो या ये। तो अब देखिए जो सोनू चौधरी ने रिपोर्ट दी वो अब फिर दोबारा से पत्थर की लकीर साबित हुई रैक पॉइंट की, अब सभी डालने लग गए। अब ऐसे में आप लोगों को निर्भर करता है कि आप सबसे अधिक, अगर कोई आपके उसमें है तो आप सोनू चौधरी के साथ जुड़िए, सादाबाद केसरी के साथ जुड़िए, अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप लोगों को केवल हमारे माध्यम से ही एकदम सटीक और एक्यूरेट जानकारी मिल सकती है कि आलू के भविष्य में क्या होना है, कौन से देश में क्या डिमांड है और कौन से राज्य से कहां आ रही है। अब ऐसे में ये सारी स्थितियां आप लोगों के सामने क्लियर हुई हैं, तो एक बार पुनः जो लोग हमारा विरोध करते थे अब वो भी वीडियो को शेयर कर रहे हैं कि हाँ भाई सोनू ने जो रिपोर्ट डाली है जो रैक लगने की वो बिल्कुल सही साबित हुई है। तो हम जो डालेंगे वो एकदम एक्यूरेट डालेंगे, पुष्टि करने के बाद डालेंगे। हवाई बातें करना हमारा काम नहीं है। हमने आप लोगों को आलू के उसके लीगल के तरीके से बताया और सब चीज आप लोगों के सामने आई। आज देख लीजिए सभी जो है आलू के अच्छे रेट ले रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में आलू की कीमतें आज मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूं, क्योंकि आज पहला दिन है, 17 नवंबर 2025 है और 27 नवंबर से लेकर आपका पूरा दिसंबर पश्चिम बंगाल में आलू में तेजी रहेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में नई फसल आने में अभी 45 दिन का समय है। और 45 दिन के अगर हिसाब से अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में कोल्ड स्टोरेज में आलू काफी कम मात्रा में है। अब लिखने के लिए तो दिल्ली आजादपुर मंडी वाले चूतिया पड़े हुए हैं
कि गाड़ी आ रही है 152 और 20 बढ़ा के और लिख दी जा रही है 176 गाड़ी। ऐसा ही पश्चिम बंगाल में निकासी हो चुकी है 88.90%, यानी कि आप मानिए 90% पूरा मान लीजिए, 10% आलू बचा हुआ है। बता क्या रहा है 80%, यानी कि 20% का झोल यहाँ पर दिया जा रहा है, जबकि 11% शेष है और पूरा दिसंबर पड़ा हुआ है, जनवरी पड़ा हुआ है। तो पुराने आलू से ही यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पूरी होगी खपत जो है, क्योंकि वहां की जन घनत्व भी तो है। लेकिन क्या है कि फर्जीवाड़ा करने में यहाँ के व्यवसायी समिति हो या फिर कोल्ड चेन वाले हो, वो सब इस तरीके से लगे हुए हैं कहीं ममता सरकार जो है ये ना कर दे। अब अंत समय में ममता सरकार क्या करी, अब तो भैया सच बोल लो, कम से कम जो वहां के किसान हैं, वो वहां के जो ईमानदार व्यापारी हैं या आप लोग हैं, आपको पैसा तो अच्छा मिल जाए। अब इसी तरीके से भेड़ चाल करते रहोगे कि पश्चिम बंगाल में ये है वो है, तो फिर तुम्हारा नुकसान तो हो ही रहा है। लेकिन फिर अगली बार 2026 में ये देख लेना कि आलू की जो कीमतें हैं वो तुम पे दबाई नहीं दबेंगी। अगर आज आप इस चीज को कर लोगे तो ये आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। दूसरा किसान साथियों, इस समय पर अगर नवंबर दिसंबर में अंत समय में आलू में तेजी आ रही है तो ये 2026 के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि 2026 में भी आलू की कीमतें आसमान छुएंगी। अब उन लोगों को भी विश्वास हो गया है जो सोनू चौधरी पर विश्वास नहीं करते थे कि भाई ये हो सकता है। आज जिन लोगों को आलू की अच्छी कीमतें प्राप्त हो रही हैं वो बस इसी चीज को कह रहे हैं कि अगर हम इसके साथ शुरुआत से जुड़े होते तो अब इस समय पर आलू बिक्री करके अच्छा फायदा जो है कमाते, चाहे गुजरात के हों चाहे फिर वो आगरा के हों। अब जो भी शुगर फ्री है तो जो लास्ट में बेचते हैं दिसंबर में वो इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं, और जो भीड़ चाल में उसमें रहते हैं कि अब कुछ नहीं होना तो वो दिल्ली आजादपुर मंडी को पाट रहे हैं, कानपुर मंडी को पाट रहे हैं, जयपुर मंडी को पाट रहे हैं, क्योंकि नजदीकी मंडियां हैं। अगर इतनी ही हिम्मत है तो साउथ या महाराष्ट्र में लोडिंग करके देखो। अगर दाम नहीं वापस आ रहे हो 900,000 के तो हमसे चैलेंज करना। अगर आप में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए मंडियों को लोड करने की। आपकी हिम्मत क्या है, या तो कोल्ड स्टोरेज मालिकों से लड़ोगे या फिर जो है यूट्यूबरों से लड़ोगे, क्योंकि यहां पर आपकी दार करनी है, वहां पर नहीं। जो आप लोगों के हित में काम कर रहे हैं वहां पर आप जो है सबसे पहले लड़ाई झगड़े पे उतार बोलते हैं। अब दिल्ली आजादपुर मंडी के बारे में बात कर लेते हैं किसान साथियों। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों वैसे तो 156 गाड़ियों की आवक हुई है, लेकिन यहाँ पर ब्रोकिंग सिस्टम जो है पूरी तरीके से आड़तियां करते हैं। अब 20 गाड़ी एक्स्ट्रा जोड़ दी किसान साथियों, जो कि नहीं है लेकिन फिर भी जोड़ दिए हैं। अब मैं बताऊं 176 गाड़ियां हुई हैं। अब कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। चिप्सोना की 47 गाड़ियां, लिखते जाइए, आप काउंट कर लीजिएगा कितनी गाड़ी बैठ रही है। 176 है कि 156 है। चिप्सोना की 47 है, सूर्या की 36 गाड़ियां, स्टोर से 32 गाड़ियां, एलआर की 8 गाड़ियां, संबल से 2 गाड़ियां, नई की 20 गाड़ियां, गुजरात की 4 गाड़ियां, पंजाब से 6 गाड़ियां और डायमंड की 1 गाड़ी है। अगर इन सबको काउंट करें तो 156 बैठती हैं, लेकिन फिर भी 20 गाड़ी एक्स्ट्रा ऐड करके 176 करी है। और इसमें भी अगर जब वीडियो बनाएगा ना कोई तो उसमें भी कहेगा कि 4 गाड़ी तो बाहर से आई, यानी 180 तो बता ही देगा। अब भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं किसान साथियों, तो चंदौसी के चिप्सोना किसान साथियों, क्योंकि देखिए कोल्ड स्टोरेज बंद हो रहे हैं तो वो माल फेंक रहे हैं, तो जो भी माल आ रहा है किसान साथियों वो जनरल पोजीशन का आ रहा है। माशाकोर आज नहीं आया है, और जो भी आया है किसान साथियों 2-3 गाड़ी आई होंगी वो जो है सुबह ही रात के अंधेरे में उठ गई, उनका कोई आज रेट प्राप्त नहीं हुआ है। तो जो रेट प्राप्त हुए हैं वो कुछ इस प्रकार है। चंदौसी के चिप्सोना 750 रुपए से लेकर 800, 850, 900 रुपए प्रति 50 के जी। संबल के चिप्सोना 700 रुपए से लेकर 800, 850 रुपए प्रति 50 के जी। अलीगढ़ के चिप्सोना 650 रुपए से लेकर 700, 725 रुपए प्रति कट्टा की दर पर 50 के जी में। संबल के सूर्या किसान साथियों 800 रुपए से लेकर 850, 900 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर। चंदौसी के सूर्या 900 रुपए से लेकर 950, 1000, 1050 रुपए प्रति 50 के जी। अगर कोई मार्का वाला है तो 1100 रुपए प्रति 50 के जी भी। अलीगढ़ के सूर्या की बात करें किसान साथियों तो ये अलीगढ़ के सूर्या है 750 से लेकर 850, 850 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर। बात करें किसान साथियों 3797 की, तो जो शुगर फ्री का 3797 है उसके रेट किसान साथियों 500 रुपए से लेकर 550, 600 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर है। कुछ वीआईपी लॉट 650 भी बिके हैं। हाइब्रिड आलू की बात करें किसान साथियों तो 530 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर। एलआर की बात करें आगरा अलीगढ़ के तो 500 रुपए से लेकर 550, और जो मोटी टपक क्वालिटी बढ़िया है वो 600, 650 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर। बात करें किसान साथियों नए आलू की, तो नया आलू जो आजादपुर मंडी में है किसान साथियों वो 1500 रुपए से लेकर 1600, 1700 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर है। गाजीपुर में 4 ट्रक नया आलू है वो 1500 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर है। ओखला में 1500 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर पूरा लॉट जो है सेल हुए हैं। गुड़गांव में 3 ट्रक की आमदनी है
1500 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। किसान साथियों अमृतसर से जानकारी मिल रही है, तो अमृतसर में नया आलू जो है बिक्री हुआ है किसान साथियों 450 कट्टा पहुंचे हैं, 1100 से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा। किसान साथियों इसमें आड़तिया ने लिखा है नया आलू जब 1000 रुपए के अंदर होगा तब जो है फुल स्तर पर जो है लोडिंग खुदाई होगी और उसके बाद में डिमांड अच्छी होगी, लेकिन जब तक जो है कोल्ड स्टोरेज आलू की जो है पूर्ति ही यहाँ पर होगी। तो ये स्थितियां किसान साथियों रही हैं। आप कानपुर मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो कानपुर मंडी में 120 गाड़ियों की अराइवल की रिपोर्ट हमारे पास है और अगर ऊपर नीचे हो तो आप कंपेयर कर लीजिएगा। हॉलैंड आलू बिके हैं किसान साथियों 12 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो। सिंदूरी आलू की कीमतें आज रही हैं 15 से 16 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू की कीमतें आज 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। कंचन आलू की कीमत आज 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। चिप्सोना जो धान के खेत का है 11 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो। चिप्सोना अषाढ़ा खेत का 15 रुपए किलो से लेकर 17-18 रुपए किलो। 3797 क्योंकि कोल्ड स्टोरेज बंद हो चुके हैं, मीडियम क्वालिटी का आलू है 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो। हाइब्रिड 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो। गुल्ला आलू 11 से 12 रुपए किलो की दर पर बिका है। किसान साथियों बाराबंकी की डिमांड कुछ किसानों द्वारा की जाती है, तो बाराबंकी के भाव कुछ इस प्रकार हैं। हॉलैंड आलू 17 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 16 से 17 रुपए किलो। चिप्सोना आलू 13 से 14 रुपए किलो। जो नया आलू मार्केट में पहुंच रहा है जो आपका मंचर का बताया जा रहा है वो 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। पूना मंडी की बात करें तो 20 से 22 रुपए किलो की दर पर बिका है। मुंबई मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो मुंबई मंडी आज 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। बात करें किसान साथियों बेंगलोर मंडी की तो 21 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। हैदराबाद की मंडी में आगरा के आलू 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो। बात करें किसान साथियों सिद्धपेट की मंडी की तो 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो। कोयम्बटूर मंडी 26 से 28 रुपए किलो। सलेम की मंडी किसान साथियों 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो। मदुरई मंडी 26 से 28 रुपए किलो। विजयवाड़ा की मंडी 26 से 28 रुपए किलो। गुंटूर की मंडी 24 से 26-27 रुपए किलो। बात करें किसान साथियों नमक्कल की मंडी, तो नमक्कल की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक आगरा के आलू जो है बिक्री देखने को मिली है। चेन्नई मंडी की बात करते हैं किसान साथियों तो 21 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो की दर पर है। तिरछी की मंडी की बात करें तो 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं स्थितियां परिस्थितियों की, तो आज आलू के बाजार में अच्छी खासी डिमांड और अच्छी खासी जो है सप्लाई चेन भी देखने को मिली है। हालांकि रेट काफी स्थिर है, डाउनफॉल किसी भी मंडी में नहीं है। तो ऐसे में हम ये आशा करते हैं कि आज जो है बिक्री अच्छी चलेगी और जब बिक्री अच्छी चलेगी तो किसान साथियों के आलू अच्छी दरों पर बिकेंगे और अच्छी दरों पर बिकेंगे तो जितने भी गाड़ियां पहुंची हैं वो सब जो है साफ होंगी, बैलेंस किसी भी मंडी में नहीं बचेगा, सिर्फ चोर मंडी आजतपुर को छोड़कर। तो ऐसे में आप सभी लोग धैर्य एवं हिम्मत से काम लीजिए, क्योंकि पेशेंस ही आप लोगों की सबसे बड़ी शक्ति होती है, ना कि डर और घबराहट।